मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ की लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EN 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक द कॉमन सोर्स CS एम्पलीफायर, इट्स AC इक्विवेलेंट सर्किट एंड वोल्टेज गेन कैलकुलेशन एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी इसका अध्ययन करेंगे। किंतु इसका अध्ययन करने से पहले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सर्किट के कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FET सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। FET सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस आर द कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन which each have their own characteristics। तो इन तीन कॉन्फ़िगरेशंस में से हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन काम में लेना है, ये डिसाइड करता है इनके डिजाइन पैरामीटर्स पर। द चॉइस ऑफ द FET सर्किट कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी इज वन ऑफ द की डिजाइन पैरामीटर्स ऑन विच द ओवरऑल सर्किट डिजाइन इज बेस्ड। अब हम बात करते हैं FET के कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिक्स की। The terminology used for denoting the three basic FET configuration indicates the FET electrode that is common to both input and output circuits. This gives rise to the three terms common gate, common drain and common source configurations। जिस प्रकार से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक उसी प्रकार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। और जिस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के सापेक्ष ग्राउंड रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है, उस आधार पर हमें तीन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं हम कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन से। दिस FET configuration is probably the most widely used. The common source circuit provides a medium input and output impedance levels. Both current and voltage gain can be described as medium, but the output is the inverse of the input, that is 180-degree phase change. This provides a good overall performance and as such it is often thought of as the most widely used configuration। अर्थात इस कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा मीडियम स्तर के इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस लेवल हमें प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने वाला करंट गेन और वोल्टेज गेन भी मीडियम होता है, लेकिन इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ये ठीक इसी प्रकार है जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता था। और साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है, इसकी गुड होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, N चैनल और P चैनल। D फॉर ड्रेन टर्मिनल, यहाँ पर हमने सोर्स को कॉमन किया हुआ है इसलिए इसको ग्राउंड किया हुआ है। S फॉर सोर्स, और इनपुट हमने लगाया है गेट और सोर्स के बीच में। आउटपुट हमने लिया है ड्रेन और सोर्स के बीच में। खास बात ये देखिए, यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को रेड कलर से इंडिकेट किया है, लेकिन इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है।
इनपुट सिग्नल पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करके मैक्सिमम होके 0 होके नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, जबकि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो सर्वप्रथम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 होकर फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी हमने केवल कॉमन सोर्स FET कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक FET सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की समरी टेबल हम ये देख लेते हैं, जहां पर कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन जिसको सोर्स फॉलोअर भी कहते हैं, और कॉमन सोर्स, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का कुछ पैरामीटर्स जैसे कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट आउटपुट फेज रिलेशनशिप के बेसिस पर कंपैरिजन किया है। तो जब वोल्टेज गेन की हम बात करते हैं तो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है और कॉमन ड्रेन अर्थात सोर्स फॉलोअर का मिनिमम होता है। करंट गेन की जब हम बात करते हैं तो वो कॉमन ड्रेन और सोर्स फॉलोअर का हाईएस्ट होता है और कॉमन गेट का वो लोवेस्ट होता है। पावर गेन के केस में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का पावर गेन हाईएस्ट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो कॉमन ड्रेन, सोर्स फॉलोअर का हाईएस्ट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का हाईएस्ट होता है और फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट इज फेज रिलेशनशिप, तो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जबकि कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन में ये फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, अर्थात इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल एक ही फेज में होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने स्क्रीन पर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम और उसका AC इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाया हुआ है। यह डायग्राम हमने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के द्वारा सजेस्टेड जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स बाय मालविनो, टाटा मैग्रो-हिल, वहां से ये डायग्राम हमने लिया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जिसमें सोर्स को एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड किया हुआ है, साथ ही साथ एक सोर्स कैपेसिटेंस का प्रयोग किया हुआ है। ड्रेन के टर्मिनल पर एक्सटर्नल ड्रेन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, साथ ही साथ ये वोल्टेज डिवाइडर बायस वाले अरेंजमेंट से इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की गई है। ये हमारा इनपुट सोर्स बेसिकली एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, साथ ही साथ जब जो आउटपुट ले रहे हैं वो ड्रेन टर्मिनल से ले रहे हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है और ये है हमारा एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस RN। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमने आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना है। ये एक्सटर्नल DC सप्लाई VDD, इस सर्किट डायग्राम का जब हम ऐसी एनालिसिस करते हैं तो इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को मिलता है। इनपुट की तरफ का ये डायग्राम 3 एलिमेंट्स और ये आउटपुट के तरफ का हमारा ऐसी एनालिसिस का डायग्राम, जहां पर आपको एक ये करंट सोर्स दिखाई दे रहा है और ये करंट सोर्स इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, साथ ही साथ हमारा जो एक्सटर्नल ड्रेन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरफ जब इनपुट की तरफ देखते हैं तो जो हमारे ये बाइसिंग रेजिस्टर्स थे R1 और R2, इनका ये आपस में पैरेलल करके इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है R1 पैरेलल R2 और इटसेल्फ एक हम रेजिस्टेंस लिया है RGS रेजिस्टेंस फ्रॉम गेट टू सोर्स। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जैसा हमने बताया कि मालविनो से हमने ये कंटेंट पिक किया है। The figure shows a common source
amplifier, the coupling and bypass capacitors are AC shorts. Because of this, the signal is coupled directly into the gate. Since the source is bypassed to ground, all of the AC input voltage appears between the gate and the source. This produces an AC drain current. Since the AC drain current flows through the drain resistor, we get an amplified and inverted AC output voltage. The output signal is then coupled to the load resistor. तो ये एक सिंपल हमारे इस सर्किट की वर्किंग है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन ऑफ दिस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो जो AC इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया है, द AC, उससे हम देखते हैं द AC ड्रेन रेजिस्टेंस स्मॉल rd इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल ड्रेन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें जो पैरामीटर मिलता है उसे हम कहते हैं AC ड्रेन रेजिस्टेंस। द वोल्टेज गेन इज गिवन एज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ट्रांसकंडक्टेंस इनटू VN, इनपुट वोल्टेज इनटू AC ड्रेन रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट वोल्टेज। और जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वोल्टेज गेन का हमें फॉर्मूला मिलता है ट्रांसकंडक्टेंस इनटू AC ड्रेन रेजिस्टेंस। दिस सेज द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इक्वल्स द ट्रांसकंडक्टेंस टाइम्स द AC ड्रेन रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में हमसे इसी फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। Since a JFET normally has a reverse biased gate source junction, its input resistance at the gate, that is RGS, is very large. RGS can be approximated by using values taken from the JFET's datasheet and can be found as RGS is equals to VGS upon IGSS। तो इस फॉर्मूले को भी हमें ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर किस प्रकार से कार्य करता है, इसके वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।